तो समानांतर श्रेणी के पहले कुछ हम फार्मूला पर ध्यान देंगे, उसके बाद जो है इसमें जो इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो चलिए पहले सूत्र लिखते हैं। तो फार्मूला नंबर पहला इसका आता है टी एनवा पद। एनवा पद का मतलब होता है अंतिमा पद, टी एन या ए एन भी लिख सकते हैं। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे प्रथम पद। एन हुआ संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और डी हो गया सार्वंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये हो गया अंतिम पद, ये इसी को एनवा पद भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए ध्यान से दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिएगा ध्यान से, क्या होता है कि d बराबर हम कैसे निकालेंगे। तो d बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, ठीक है। तीसरा फार्मूला इसी में आ जाते हैं हम लोग कि जब n पद आपको दे दिया है तो कहेगा एनवा पद, n पदों का योग, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू और डी, ये होता है। अगर ये जो है फार्मूला अगर ना लगे और अंतिम पद आपका दिया रहे तो फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। दोनों एक ही फार्मूला है। ये एल का मतलब हुआ लास्ट टर्म और इसमें लास्ट टर्म जो है पहले से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा और होता है एक पदों का योग एन दिया रहे तो एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एनवा पद बराबर फार्मूला होता है एस माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। ये इसको हम नीचे लिख देते हैं एकदम बढ़िया से, टी एन बराबर एस एन माइनस वन, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्लियर। तो फार्मूला आप इसमें आप देख चुके हैं। तो चले इसका जो है प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंस जो निकाले हैं ये आपको समझ में आना चाहिए कि d बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद लिए हैं। दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो यहाँ पर देखिए √8 को हम ऐसे तोड़ दिए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और √2 रहने दिए हैं। अब ये देखिए ध्यान से कै गो है, 2 गो, तो एगो बाहर निकल गया और एगो √2 जो है अंदर बच गया। अब ये 2 √2 है और एक गो √2 है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सिर्फ √2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा था प्रश्न नंबर 4 में कि इसका अगला पद हमें ज्ञाताना है। अगला पद, तो सबसे पहले अगला पद निकालने के लिए हमें इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। तो डी बराबर आपका क्या हो जाता है, डी बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो √12 में से √3 को घटा रहे हैं यहाँ पर, तो 12 को तोड़े तो 4 तिया 12 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और √3 को 3 रहने दिए। अब √3 यहाँ पर 2 है और √3 ये वाला 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो चल जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा। तो हमारा तो डी निकल गया। अब डी निकलने के बाद अगला पद हमसे पूछ रहा है, तो अगला पद जैसे ही हम निकालेंगे तो जैसे देखिए √27 हमको दिल है न जी, और अगला पद हम इसमें निकालेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो डी को जोड़ेंगे तो प्लस √3 कर देंगे। अभी तो ऐड नहीं होगा, तो 27 को तोड़िएगा तो 27 होता है 9 तिया 27, इधर √3 प्लस रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और ये वाला जो हो गया √3 आपका आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस था, प्लस √3 यहाँ पर आ गया।
अब यहाँ पर देखिए हल कैसे होगा, 3√3 और ये √3 मिला जुला हो गया 4√3। अब आपको तो पता है कि इस प्रकार से ऑप्शन एक्को को दिल है, एक्को को ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे ना कि 4 बाहर कैसे निकला, यानी 4 अंदर में कै गो होगा, 2 गो होगा तब ना, एगो बाहर निकल गया, यानी इसको फिर से हम अंदर कर दिया। √3 एगो तो अंदर में है ही है पहले से, तो 4 चुका 16, 16 48, अंदर रूट आ गया 48, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 48, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है सार्वधातर ज्ञात करिए। तो डी बराबर क्या होता है, ये दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, तब बाकी क्या बचा, 3 बचा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी सार्वधातर ही ज्ञात करना है। तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद, कौन पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद है 3 + √2, ये दूसरा पद हो गया 3 + √2, और पहला पद कौन है, तो -3। ये प्लस माइनस कहानी खत्म, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा √2, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है इसका भी सार्वधातर ज्ञात करना है, डी इसका भी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद है 1 और पहला पद है -3, पहला पद क्या है, -3 है। अब दोनों को घटा दीजिए, तो घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, -2 आएगा, -2 आएगा। तो -2 देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या एपी का इतना का कोई पद 301 हो सकता है कि नहीं। माने इसको हल करेंगे तो कोई, मतलब कि कोई जो है पद 301 हो सकता है, तो यही आपको बताना है कि हो सकता है या नहीं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक। तो चलिए आज इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो हम इसको n पद मान रहे हैं, ठीक है, nवां पद मान रहे हैं, तो बटा में नहीं आना चाहिए। संख्याओं की संख्या कभी भी भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं होती है, वो सीधा सीधा पूर्णांक होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला पद हो गया कितना, 5। अच्छा कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लीजिए, तो 11 घटाओ 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 5 गया तो कितना होगा, 6, ठीक है, ये भी निकल गया। तो चलिए Tn बराबर a + n-1 और इंटू क्या, इंटू डी। तो बोलिए Tn बराबर हम कितना माने हैं, तो 301, 301 यहाँ पर ले लेते हैं, बराबर a का मान कितना है, तो ये 5 है, प्लस n का मान -1 है, और d का मान कितना है, d का मान कितना है, तो 6 है। अब हल कर दीजिए इसको, ये +5 है तो इधर क्या होगा, -5, 301 में -5 और बराबर n-1 और इंटू 6। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, तो 301 में माइनस जो है 5 को घटा दीजिए, तो चलिए यहाँ पर आएगा कितना, तो 296 बराबर n-1 इंटू 6। तो 6 देखिए ध्यान से, इधर है भागा, तो इधर सॉरी गुना है, तो इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है। तब इसको देखिए काटिए, तो ये 6 से नहीं कटेगा, यानी 296/6 -1, ठीक, अर्थात 296/6 और -+1 बराबर n। तो देखिए n बराबर जो है आपका भिन्न संख्या में आपको प्राप्त हो गया है, ठीक है, आपको भिन्न संख्या में आ गया है। तो कहेगा क्या एपी का कोई पद है, तो यहाँ पर इसका जो है कि नहीं आंसर होगा, एपी का कोई पद 301 नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाएगा। तो एपी का प्रत्येक संख्या एक टर्म कहलाता है, यानी पद कहलाता है। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य होगी। 2 अंक वाली कितनी है जो 3 से विभाज्य होगी। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 12 से स्टार्ट होती है। 2 अंक 12 जो एक ऐसा संख्या जो 3 से कट रहा है और यह 99 तक जाके ख़त्म होता है। तो इसमें जो है n की संख्या आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बोलिए पहला पद आपका हो गया 12 और d बराबर जो हो गया 15 घटाओ 12, तो हम लिखेंगे 3,
और यहाँ पर Tn भी आपको दे लेते, फार्मूला लगा दीजिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। फार्मूला लग चुका है। अब बोलिए Tn का वैल्यू कितना है तो 99 है, a का वैल्यू कितना है 12 है, n माइनस 1 तो n माइनस 1 आपका रहने देते हैं और d का मान कितना है तो 3 है। अब देखिए यहाँ 99 है प्लस 12 तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 12 और यहाँ बच गया कोची n माइनस 1 और इंटू 3 बच गया। ठीक है, अब इसको देखिए अब घटा दीजिए। अब इसे हम घटा के लिख देंगे यहाँ पर, तो बचेगा मेरे पास कितना 87। ठीक है 87, 8 7 2 9 8 1 9। अब यहाँ पर देखिए 87 है और यहाँ n माइनस 1 और इंटू 3 है, तो 3 से ये वाला कटेगा 29 तिया 87। अब यहाँ पर देखिए 29, यहाँ n माइनस 1 है तो इधर प्लस 1 बचेगा, इधर n बचेगा, यानी n बराबर क्या होगा तो 30 पद। कितना पद, इसमें पदों की संख्या कितनी है तो 30 है और ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है सामान्य पद देल है तो इसका सार्वधातर ज्ञात करो। तो सामान्य पद देल रहे तो जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, n के स्थान पर एक बार 1 ले लीजिएगा, n के स्थान पर एक बार 2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो ले लीजिए 3n प्लस 5, n के जगह पर 1 लीजिए, 3 इंटू प्लस 5, तो देखिए ये 3 हो गया, ये 5 है, तो 5 3 8 हो गया। दूसरा ले लीजिए n के स्थान पर 2 लेते हैं अभी, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 5, तो 3 दूना 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटा दीजिए, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना, सॉरी घटाएंगे ना, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, सही है, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, 8 3 11। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, ये भी देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम में ये भी आपको परीक्षा में पूछ चुका है, पूछ रहा है सार्वधातर, तो डी हमको निकालना है। तो हम जानते हैं दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 3 आएगा कितना जी, तो होगा देखिए ध्यान से 1 माइनस 3 का मतलब होता है -2/2, ये खत्म हो गया, हमें बच गया -1। कौन 1 -1, तो -1 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 13 कि 2 2 इतना में सार्वधातर कितना होगा। तो सार्वधातर का मतलब होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद देखिए आपके कितना दिल है 2 प्लस √2 है यहाँ पर, अब माइनस पहला पद कितना है तो 2 है, 2 से 2 खत्म, तो आपका आंसर होगा √2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा ही प्रश्न √3 पर भी पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला देख रहे हैं आप, 11वां पद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलिए पहला पद देखिए ध्यान से, a बराबर कितना है तो -3 है, a बराबर -3 है। ठीक है, और ये देखिए d बराबर निकालिएगा, तो कहता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, देखिए ध्यान से -3 कर देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे 2, तो -1 और माइनस माइनस प्लस जो है 3 दूना, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ -3 दे दिया है, नहीं 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये -3 नहीं, ये बिल्कुल ऐसे लंबा लाइन है। ठीक है, -3 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर प्लस ही है, -3 नहीं है, तो यहाँ भी प्लस होएगा। अब प्लस माइनस जो है यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा ना, यहाँ पर -3 ही होगा, सॉरी यहाँ -3 सही था, यहाँ -3 होगा, यहाँ भी -3 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो माइनस जो 1 हो गया और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, 3 दूना 6। अब यहाँ घटाएंगे तो 5/2 आपका आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कितना, तो आपसे पूछ रहा है ये 11वां पद, तो T11 बराबर फार्मूला होता है a + 10d, ये फार्मूला होता है आपका 11वां पद बराबर। तो a का मान कितना है तो -3 है, और प्लस यहाँ पर देख देंगे 10, और d का मान यहाँ पर भर दीजिए तो कितना होगा, तो 5/2 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 × 10, तो हमारा आ गया -3 और प्लस प्लस यहाँ पर 5 × 25, तो बोलिए 25 में 3 गया तो कितना बचेगा 22 आंसर। तो यही हमारा आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है 22 आंसर होगा। ठीक है, पहला कितना होगा
22 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि 0 से 50 के विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कैसे। तो देखिएगा 0 से विषम संख्या स्टार्ट 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये 49 तक जाएगा आपको, ठीक है। तो सभी का आपसे योगफल आपसे पूछ रहा है, सभी का योग क्या पूछ रहा है, तो योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको n भी आपको पता होना चाहिए ना, तो चलिए n पहले ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तो n बराबर जानते हैं जब 0 से लेके शुरू करेंगे ना तो इसके बीच में जो होता है ऑड नंबर की संख्या जो होता है वो 25 को होता है। कितना होता है, 25 संख्या होता है, और 25 संख्या होता है। अब यहाँ पर जानते हैं योगफल जब आपको निकालने का है ना तो इसी का स्क्वायर कर दिए, तो 25 का स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ना एल लगातार, प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है फार्मूला n स्क्वायर। तो सीधा सीधा जो आपको देखिए 1 से लेके मैंने 0 से लेके 50 तक 25 वो सम होगा और 25 वो विषम होगा। तो यहाँ पर हमको विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 625 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कहता है इतना दे रहे तो 30वां पद ज्ञात करिए, ठीक है। 30वां पद ज्ञात करिए, तो 30वां पद बराबर फार्मूला होता है a + 29d, a + 29d। तो a का मान देखो कितना है, तो a का मान है 10 प्लस यहाँ 29 लिख देंगे और d के स्थान पर भरेंगे। d होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, तो घटाएंगे तो 7 में से 10 गया तो हो जाएगा -3 में आ जाएगा। अब ये होगा 10 और ये प्लस माइनस 29 दिया 87 और घट के आ जाएगा 10 घटेगा तो -77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इसका 11वां पद, शायद अभी हम इसको बनाए थे, अभी अब पीछे आप देख लीजिएगा शायद 14 नंबर में होगा, तो इसका आंसर 22 आया था, ठीक है, 22 इसका आंसर आया था। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, फार्मूला दिया हुआ है, प्रथम पद पदांतर दल है, n पद का योगफल आपका कौन होगा। तो n पद का योगफल जो होता है n/2 2a + n-1 × d, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है जो n तक जोड़ना है, तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2, है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में कौन है, तो ये था, ये अभी ऑप्शन में आया था, शुरू में ही आपको हम बोले थे, ये VVI सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, समानांतर श्रेणी में है। अगला सवाल है, कहता है कि समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 है, माने अंतिम पद एगो आपको दिया हुआ है 210। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 210 बराबर a का मान हो गया 21 इंटू प्लस यहाँ पर दे देना, बीच में प्लस पड़ेगा -1 इंटू d का मान हो गया 42 में से 21 जाएगा तो ये भी 21 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 210 + 21 तो यहाँ पर -21 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर बचा n-1 इंटू यहाँ साथ में भी 21 ही बचेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो घटाने पर हमें आएगा कितना, तो 189 आएगा, ठीक है, और बराबर इधर बचेगा n-1 इंटू कितना 21। अब जो है 21 से देखिए ये कटेगा, 1 नामा नवसिया से 9 बार में कटेगा, तो 9 आया, इधर बचा n-1। अब बोलिए -1 तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 और 1 ऐसे जुड़ेगा तो होगा n, अर्थात आपका आंसर होगा 10वां पद। क्या पद, 10वां पद। अगला चैप्टर है त्रिभुज। तो चलिए त्रिभुज भी स्टार्ट ही कर लेते हैं, इसके भी प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। कहता सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समरूपे होंगे, कुछ छोड़े हैं, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज समकोणिक है, समान कोण वाला अगर है, समझे, 2 त्रिभुज समान कोण वाला है तो समरूपे होगा, इतना याद रखिए, ठीक है। समान कोण वाला भी समरूप ही होता है, ठीक है। कहता है 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। यदि उनके क्या होंगे, कोण आपस में यदि बराबर हों तो वो बहुभुज समरूप होते हैं।
अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि दो समकोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। ये किसने कहा था? ये सिर्फ कहते थेल्स। कौन कहे थे? सिर्फ कहते थेल्स। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, आगे सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है। सभी सर्वांगसम जितनी भी आकृतियां हैं वो सभी समरूप आकृतियां हो सकती है। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृति जितनी भी है वो सब समरूप हो सकती है। फिर देखिए वही सवाल पूछ दिया, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजा इतना देल है आपको। ठीक है, कहता है इनका क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफलवा जैसी आपसे पूछेगा ना जी, तो ये भुजा का स्क्वायर कर दीजिए ना। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर पर 25। तो देखिए यहाँ पर कौन आपका आंसर सही होगा। अब देखिए ना कितना चालाक है, बताइए रूट में करके आपको दे दिया है, फंसा दिया ना आपको। तो बताइए 81 का वर्गमूल करिएगा तो 9 आएगा ना, और 625 का वर्गमूल करिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, समझें। यही सब उल्लू जुल्लू कर देता है सवालों में। आगे देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजा आपको देल है। कौची देल है? भुजा देल है, समझें। अब भुजा देल है, आपसे पूछ रहे हैं ये देखिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफलवा पूछ रहा था, भुजा का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, 9 नमा 81। अब यहाँ पर 16 अनुपात 81 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या है? कहता दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलवा जो है ना जी, ये देल है, समझल हूँ। बोल रहा है भुजा का अनुपात ज्ञात करेला। तो क्षेत्रफलवा आपको देल है, तो 9 देल है, आएगो 16 देल है। तो दोनों पर ऐसे रूटवा चढ़ान दीजिए जी। जब स्क्वायर कर रहे थे आप क्षेत्रफल निकाले में, तो क्षेत्रफल से भुजा निकालने में आप उसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। अब देखिए आपका आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए ना, सही तो जा रहा है। आप कैसे कर रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में की कह रहा है? कह रहा है कि फलानमा के घर में चोरी नहीं। यहाँ पर देखिए, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल दे दिया, वाह वाह वाह। तो भुजा का अनुपात पूछा था, क्षेत्रफलवा दे दिया, तो ऐसे भुजा हो गए जी। भुजा निकालने के लिए इसको रूट कर दीजिए, यानी वर्गमूल निकालिए। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल देखिए ना 3। तो देखिए 4:3 कौन है? ऑप्शन नंबर पहले ही मिल गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग। देखिए चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चारों चकवा पर एक बिंदुआ होते। चतुर्भुजवा के जो चारों बिंदुआ है ना जी, ये चारों पर ऐसे ऐसे देखिए, ये इहो होले चक्रीय चतुर्भुज। तो सम्मुख मने होले एक मुँहा के सामने एक मुँहा, समझे। महेशवा के सामने रमेशवा। देखिए दोनों का मुँहा है ने, ये दोनों कोनमा के जब हम जोड़ेंगे तो हमरा अते 180 डिग्री। इसको याद रखो, समझल हूँ। तो ये दोनों जोड़ के अते 180 डिग्री। ये भी आमने आमने सामने का कोण जुटेगा तो 180 डिग्री, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न में आइए, किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग, किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोनों का अंतर 30 डिग्री, तब त्रिभुज का कोण बताइए। है तरीके, तो ऑप्शन नंबर 1 के देखो दोनों कोण में जोड़ू तो 60 30। देखो तीसरका के बराबर अले कि नहीं अले। ठीक, ओकर बाद कर ले दोनों कोनमा के अंतर 30 होना चाहिए। तो 60 में से 30 गले, 60 में से 30 गले, तो अंतर 30 है 3 जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? पहले ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, कहता है ना कि राहुल 15 मीटर पूरब जाता है। तो पहले देखिए समझिए, ये जो होले ने, ऊपर हो गए उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, नीचे हो गए साउथ, इधर हो गए ईस्ट, इधर हो गए वेस्ट। ठीक, अब राहुलवा कब चला हो कने जीते। राहुल जो है 15 मीटर पूरब गया, तो पूरब देखो एने है। तो राहुल यहाँ से 15 मीटर जो है पूरब चला गया। 15 मीटर यहाँ राहुल यहाँ आ गया। ठीक है, अकरा कि 8 सेंटीमीटर दक्षिण गया। तो 8 सेंटीमीटर दक्षिण का मतलब नीचे मुँहे चल गया। ये 8 सेंटीमीटर गया नीचे मुँहे। कहता प्रारंभिक बिंदु से, माने ई बिंदुआ से और ई बिंदुआ के दूरिया कितना है, ई वाला दूरी आपसे पूछ रहा है, यही डिस्टेंस बराबर। तो जानो ना जी, फार्मूला आवा है 15 का स्क्वायर, 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के अंदर रूट। 15 का स्क्वायर होते कितना 225 प्लस 8 64। अब बोलिए 5 4 9 और 6 2 8 289 होगा 17 के वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एगो इहो वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका दिल है ये भी समझ लेते हैं। चलिए इसको तो एच जी पर ही हम विकेट गिरा देगा। ये कहता 12 आदित्य जो है, आदित्य 12 मीटर पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है। 12 मीटर पश्चिम, पश्चिम ऐसे गया ऐसे, ठीक, यहाँ से स्टार्ट है, इन्ने के लिए पश्चिम 12 मीटर, ठीक, और उसके बाद सीधे जाता है कौन चीज 5 मीटर उत्तर, तो 5 मीटर ऊपर चल गया इसे उत्तर। अब कहता है यहाँ से एकर दूरी बताइए, लीजिए समकोण त्रिभुज 12 है 5 है, तो 13 नहीं आप निकाले आ रहा है, ये 13 आंसर होगा, समझे कि नहीं, 13 होगा पाइथागोरस पर में से 13 ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण कई डिग्री, तो समकोण होते आओ का होते 90 डिग्री होते, समझे कि नहीं, समकोण त्रिभुज में। कहता है सम चतुर्भुज के विकर्ण इतना है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं देखिए ऐसे होते हैं, ये सम चतुर्भुज है, ठीक है, तो सम चतुर्भुज के एगो विकर्ण ऐसे है, तो मान लिया तो ये हो गए 4 तो ये 4, और ये वाला ऐसे है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है, और ये वाला 3 तो ये 3, तो 4 और 3 है, तो यही आपसे पूछा ये बराबर, तो ये बराबर क्या होगा, अंदर रूट है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बोलिए ना, देखिए 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कहता पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, यहाँ संबंध होगा, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध जो केवल है किससे है, तो समकोण त्रिभुज से होता है, किससे होता है, समकोण त्रिभुज से। कहता है यहाँ पर देखिए एगो त्रिभुज आपको दिल है, ऐसे एगो त्रिभुज आपको दे दिया है, ठीक है, यही सब जानते हैं, बढ़िया से पढ़िए, ABC। अब यहाँ पर देखिए कहता है DE पैरेलल BC, समझे, यहाँ पर जो है ना DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अब AD बराबर देखिए 5, ये 5 दे दिया है, AD बराबर देखिए 5 दिल है, और BD बराबर 3 है, तो ये 3 दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है AE बटा AC, मैंने E वाला पूछ रहा है, AE बटा और AC पूरा बड़का पूछ दिया, तो बस बड़का ले लेंगे, और हम की है। आइए देखिए, पहले हमको तो AE पूछा था, देखिए AD, तो लिख देंगे AD, ठीक, बटा बड़ा ले लीजिए AB, तो नीचे लेंगे AB बराबर, इधर लीजिए AE, तो छोटा लिए AE, फिर बड़ा भुजा लिए AC, तो AC ले लिए। अब यहाँ पर बोलिए AD का मान कितना है, तो ऊपर 5 के 5 हो गई, AB का मान कितना है, तो 5 3 8 हो गई, ये हो गया AE बटा AC। अब यहीं देखिए ना कौन आंसर बा है, 5 बटा 8, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 5 बटा 8 हो जाएगा। कहता अगला एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा, देखिए ये गलत है, यहाँ बड़की ABCD होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई, तो बोलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा का मान कितना दिया है, तो 2a दिया है, तो 2 से 2 खत्म, आपका आंसर होगा √3a, तो √3a देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो बी नंबर में ऑप्शन है। कहता है अगला कि किसी त्रिभुज में कोण A बराबर 90, BC बराबर 13, AB बराबर 12, तो AC का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज पहले इसे अच्छा से खींच लीजिए, ठीक है। कहता है A 90 है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर C देते हैं, ठीक है, तो बोलिए BC बराबर 13, तो 13 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12, तो 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए जी, देखिए 13 12 है, तो 5 ना होगा जी, 5 आंसर सीधे मारिए, पाइथागोरस थ्योरम करने कितना बनाते रहिएगा। आगे देखिए ध्यान से, कहता है यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ABC में यदि AB बराबर, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे है ना, ऐसे ये देखिए, ये हो गया ABC, यानी AC बराबर BC दोनों है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो एक तो आप देखिए तोड़ दीजिए, ये हुआ नहीं 2AC, तो यहाँ पर 2AC को आप ऐसे AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर 2 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस है, एगो AC का मान देखिए BC है, तो यहाँ पर BC भी मान रख दीजिए, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर हो गया। अब ये बतिया को देखिए गौर से
कि AC² प्लस BC² बराबर AB²। ठीक है, तो AB कौन है, ये वाला AB, तो AB के सामने वाला देखिए ध्यान से, AB के सामने वाला कौन एंगल हो जाएगा, बिंदु C, और C का मान कै डिग्री होगा, तो 90 डिग्री, यानी आंसर इसका होगा 90 डिग्री होगा। इसका आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस पर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला लेसन भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, आपसे देखिए x अक्ष से पूछेगा ना जी, x अक्ष से, तो बाई वाला आंसर होता है। आपको पता है कि x को हम कहते हैं भुज, अब बाई को कहते हैं कोटि, तो आंसरवा हम बाई अक्ष वाला देंगे यानी कोटि, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो बाई वाला आंसर, बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। याद ये भी रखिएगा, x को बोलते हैं भुज और बाई को बोलते हैं कोटि, बाई को कोटि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है ऑप्शन नंबर डी होगा 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सीधा सीधा इसमें देखिए कौन फार्मूला करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ माइनस दे रहे और कोई फर्क नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाता है। तो ये फार्मूला एक तरह से आपको दे रहे हैं √x² प्लस y²। अगला देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न जो है कहता है कि बिंदु इतना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो देखिए ऊपर में फार्मूला और नीचे में दे दिया क्वेश्चन। अब ये हो गया आपका ax, ये हो गया आपका y, और मूल बिंदु से देखिए आपका दूरी बराबर फार्मूला होता है √x² प्लस y²। अब बोलिए x का मान देखिए, यहाँ मेरा उंगली देखिए, x का मान यहाँ कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान देखिए इधर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब अंदर में 2 दूने 4 और 3 तिया 9, बोलिए 9 और 4 कितना हो गया, 13, तो √13 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है ना कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए ना हम एगो आपको खूब बढ़िया से बताते हैं, उसके बाद एकदम शॉर्टकट मारेंगे तो एकदम देखिए एकदम कितना स्पीड चलेंगे। यह x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, x1 बोलेंगे तो तुरंत धड़ से नहीं देख लेना है। तो बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि कोई उल्टा याद किया फार्मूला कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो वो भी आपका सही है, समझे कि नहीं, वो भी आपका सही है। तो चलिए अब यहाँ से भरना शुरू करते हैं। बोलिए x1, तो x1 देखिए यहाँ पर, x1 देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2 है, इसके सामने ये 2 ना है जी, तो x1 हो गया 2 माइनस, बोलिए x2 का मान देखिए इधर, देखिए इधर x2 का मान देखिए यहाँ x2 का मान देखिए 4 है, कुछ है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसे प्लस। बोलिए y1 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 ले लेंगे, माइनस y2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो 1 है, तो 1 ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बोलिए इसको आप घटाइएगा तो उल्टा -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में से 1 गले तो हो 2 अगले 2 के स्क्वायर। अब बोलो 2 दूनी 4, आई हो 2 दूनी 4। अब बताइए 4 4 कितना जी हो गए, तो हो गए √8, √8 हो गए। अब रूट जब 8 हो गया तो इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 2√2, 2√2, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो चलिए आपका आंसर जो हो गया 1। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो चल दिए एकदम धड़ से दूरी हम देखिए कैसे ज्ञात करता है। ये x वाला को x में घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 घटाओ 2 कर लिए। ठीक है, प्लस बोले पीछे वाला पीछे यानी बाई वाला को बाई में घटा के स्क्वायर करिए, तो यहाँ हो गए -3 और यहाँ हो गए -2 का स्क्वायर। ठीक है, वही हो गए y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, तो ये तो क्रिया क्रम इसका खत्म, बचा ही है ना जी, तो हो गया 3 है, ये माइनस माइनस प्लस यानी हो गया -5 का स्क्वायर, तो हो गए 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जीते। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा।
कहता है अगला, यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सवाल। कहता कि इस बिंदुआ जो देल है ने एकरा में कोटि के मान बताहू। तो x होबा है भुज आ y होबा है कोटि। तो y देखो न कितना है 4 है, तो ऑप्शन में हो गए 4। कोटि न पूछ रहे हैं तो आंसर हो गया 4। कहता है इसके बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए अब एकरा निकालिए, देखिए ई दोनों के बीच घटाइए, तो अंदर रूट यहाँ लगाइए ना, लीजिए डिस्टेंस बराबर बोलिए 2 और -2, 2 और माइनस यहाँ पर 2 है। देखिए ई ब्रैकेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर, फिर बीच में हो जाती प्लस, 3 घटाओ 3, तो 3 में से 3 गले स्क्वायर कर देवे। अब बोलिए 3 में से 3 ले तक कहानी खत्म हो गया, 3 का तो बातें नहीं रहा। अब 2 हो गया इन्हें, अब माइनस माइनस हो गया इन्हें, +2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गए कितना 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस पाद में है, पाद का मतलब होता है पैर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जानते हैं एगो चीज़ याद रखिए, पहला घर ये वाला पहला होले प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में जो होता है ना प्लस और माइनस। तो बोलिए पहले माइनस है और फिर 3 के आगे कुछ नहीं था प्लस है, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस वाला चिन्ह कौन घर में है, देखो दूसरा घर में, तो द्वितीय पाद ऑप्शन नंबर 2 मार देंगे, ठीक है। अब देखिए यह बाई एच से दूरी पूछा। अच्छा पहला सवाल हुआ था क्या, पहला सवाल था एक्स एच से दूरी, बाई एच से दूरी पूछा तो एक्स वाला ना बोलेंगे, तो यहाँ पर कौन होगा, तो एक्स निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, एक्स निर्देशांक। अगला प्रश्न है, कहता है 2 अक्षों के प्रति बिंदु को क्या कहते हैं। 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है जी। तो 2 अक्ष जो ऐसे ऐसे होता है जी, तो ये प्रत्यक्ष कौची कहते हैं, मूल बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। यह देखिए फार्मूला पूछ दिया और की पूछा बताइए। यहाँ x1/1 है 0,0 यानी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर जानते हैं 1 1 इसको देना चाहिए क्योंकि सवाल में 1 1 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, √x² + y² हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न कहता है ना कि 15/8 में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो देखिए ये x है और ये y है, और मूल बिंदु से हम दूरी जानते हैं कौन सी, x² + y² होता है। अब यहाँ पर हमको पता है x का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ निकाल लेंगे, बोलिए 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64, 82 नहीं समझिएगा, ये पावर है, समझें। अब यहाँ पर इसको कर दीजिए, जोड़िए 5 4 9 6 2 8, ये 2 हो जाते, 282 कितना हो भाई, 17 के स्क्वायर हो भाई, तो इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न उसी प्रकार देखो, फिर मूल बिंदु से दिया, बाप रे एकदम पेट झरल यानी हिसाब दे रहा है लगातार। अब यहाँ पर देखिए फिर मूल बिंदु से दूरी दिया, तो डिस्टेंस बराबर फिर फार्मूला x² + y² बराबर, देखिए x का मान कितना है, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, y का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। बोलिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, 9 4 13, तो बोलिए 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 13 दिल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का दूरी यहीं पर निकाल लीजिए, ठीक है। 15 वाला आंसर यहाँ पर लेकर अंदर रूट, बोलिए -1 और -5 को आगे वाला से आगे हम घटाइए ना जी, तो -1 और माइनस यानी -5 देखिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। माली ब्रैकेट यहाँ पर दे दीजिए, प्लस 3 घटाओ 7 करिए, तो 3 घटाओ 7 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए निकाल लीजिए, -1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाते 5 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 में से 7 गए तो कितना बच लीजिए, 3 में से 7 गया तो बचा कितना, तो बचा -4, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब ये भी देखिए 5 में से गया था 4, 4 चौका 4 का स्क्वायर ये भी आ गया है, ठीक है। ये भी देखिए 4 चौका 16 हो गया। अब बताइए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32 है ना, 32 हो गए। अब 32 को तोड़िएगा तो कैसे निकलेगा, तो 32 को चलिए ना, ये ना ऑप्शन में के जो है ऊपर में हम तोड़ ही देते हैं, इसको लंगड़ी बना ही देते थे जी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से √32 आ गया, तो √32 तो आप जानते हैं 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 और √2, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला सही है।
तो चलिए अगला देखिए ध्यान से, करा मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। ये जानते हैं x1 है y1 है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए मध्य बिंदु क्या होगा। तो फार्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 बिंदु संरेख हैं, यदि उनमें उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे संरेख बिंदुआ बताइए ना, 3 गो बिंदु संरेख है, ये बोला तीनों बिंदु तेरा से त्रिभुज बनेगा, जीरो न हो जाएगा जी। त्रिभुज बनबे करेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा जीरो। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर फिर इसका बीच का दूरी डिस्टेंस पूछ दिया था, अंदर उठाइए। आइए जब देखिए न तो देखिए ये आगे वाला हम आगे से घटाइए, ठीक है। तो 5 cos थीटा घटाओ 0, cos थीटा घटाओ 0 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 0 घटाओ माइनस, 0 घटाओ माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कैसे स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा, इसे यहाँ 0 है सॉरी। अब यहाँ पर देखिए गौर से, ये जो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, ये तो कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ भी 0 का मतलब कुछ नहीं है, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो 25 देखिए कॉमन है जी, तो 25 ले लीजिए कॉमन, तो हो गए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए खाली क्या बचले 25, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है। अब 25 है तो रूट 25 है तो एक मान कितना हो गए 5 हो गए। तो देखो आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। कहता है मूल बिंदु से दूरी, फिर दूरी पूछा, बाप रे बाप। बोलिए x से y है तो वो x का स्क्वायर करिए, अंदर रूट x का 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर। बोलिए 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना जी 25, और 25 का वर्गमूल कितना जी 5। लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। सिर्फ दूरी दूरी इतना पूछ रहा है ना, कुछ कहने का नहीं। चलिए अगला देखिए ध्यान से, अगला 20 नंबर सवाल, 20 नंबर देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। कहता देखिए ये 4 को ना 2 में घटाइए, 20 नंबर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। 4 को 2 में ऐसे करके ऐसे घटा के स्क्वायर कर देंगे प्लस, और -1 को 3 घटाइए तो यहाँ -1 हो गया, और घटाओ -3 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए यहाँ साल करेंगे, 4 में से 2 गया तो बाकी 2 का स्क्वायर प्लस -3 -1 हो गया, -4 का स्क्वायर कर देंगे। बोलिए 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 16 4 कितना हो गया 20। अब 20 को जब तोड़िएगा ना तो हो जाएगा कितना 5 चौका 20, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, 2 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट 5 देखिए कहाँ पर दिया गया है। अच्छा अब देखिए ध्यान से 20 नंबर में सवाल देखिए ये सवाल है जी, करले बीच के दूरी बताइए। दूरी का ऑप्शन दिया ही नहीं है, 20 नंबर में देख लो ना, दूरी का ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई भी एगो काट के आप सही कर दीजिए, है कि नहीं, किसी को भी करिए। इसका दूरी आ जाएगा आपका, जानते हैं कितना 2 रूट 5, 2 रूट 5। मेरे ख्याल से जानते हैं यहाँ पर आपको देना चाहिए था मध्य बिंदु, समझे। तो मध्य बिंदु यहाँ पर देता तो मध्य बिंदु पर भी नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे 2, वो भी नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन ही आपका गलत है इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका गलत है, 20 नंबर आप देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी आप जानते हैं दोनों का स्क्वायर करके अंदर रूट कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और प्लस 3 तिया 9, अंदर रूट करिए, 9 4 कितना 13। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। एक ही सवाल को दोहरा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बीच की दूरी कह रहा है, तो दोनों को घटाइए, 4 को इसमें घटाइए, 4 को इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब थोड़ा शॉर्टकट जरा बनाइए ना, बड़ी देर से लमकट चल रहा है। अंदर रूट डिस्टेंस निकालिए, तो 2 घटाओ 4 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना -2 स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 2 करिए तो 1 बचेगा। अब बोलिए 2 दूनी 4 और 1 करिए तो रूट कितना 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। कह रहा देखिए ये पहले प्लस है फिर माइनस, 21 पाद में है, ठीक। तो यहीं पर फिर से लिख देते हैं, प्लस प्लस पहला में, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में होता माइनस माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। तो पहले प्लस है फिर माइनस है, तो पहले प्लस फिर माइनस, कैमे घर में चौथा घर में, ठीक है। देखिए दोनों यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस है ना, तो तीसरा घर में हो जाएगा। देखो तीसरा घर में दोनों क्या है माइनस होता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि
प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे? अरे कौनों पाद में आप मापिए, x अक्ष से दूरी अगर मापते हैं ना तो वो बाई कहलाता है और बाई को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसके 3 गो शीर्ष तल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए त्रिभुज का शीर्ष क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पहले तीनों बिंदुओं लिख लेते हैं। पहला बिंदु है -4, 0। दूसरा बिंदु है कितना? तो है 0, 3। और तीसरा बिंदु है 0, 0। तीसरा बिंदु 0, 0। बोलिए पहला बिंदु को कहते हैं x1 y1, x2 ये y2, x3 और ये y3। तो बोलिए है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है। क्षेत्रफल फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? तो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। अब प्रत्येक में सब में मान भर दीजिए, 1/2 रख देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। बोलिए x1, तो x1 देखिए यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए x1 का मान -4 है, तो -4 यहाँ पर भर देंगे। फिर ऐसे शुरू, बोलिए y2 माइनस y3, तो y2 है 3 और y3 है 0, तो हो जाएगा 3 घटाओ 0। ठीक है, प्लस x2 का मान देखिए कितना है? तो 0 है। ठीक है, और y3 माइनस y1, y3 है 0 और ये भी है 0, तो 0 घटाओ 0, कहानी ख़त्म हो गई। तो फिर x3 का मान कितना है? तो x3 का मान भी है आपका 0 ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से y1 माइनस y2, तो 0 घटाओ 3 लीजिए ना एकदम बोलिए 0 से मल्टीपल करें, ख़त्म कहानी। ये तो ये भी 0 से मल्टीपल, ख़त्म कहानी। बचा तो सिर्फ आगे वाला 1/2 है। यहाँ पर बताइए, अंदर रूट -4 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से सिर्फ ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया -12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 1/2 जो है -12 नहीं होना चाहिए, तो इसको +12 बनाने के लिए मॉड कर देंगे, तो 1/2 इंटू 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6, यानी हमारा जो है रियल आंसर जो होगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मॉड जरूर लगाइएगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, इसके लिए हम थोड़ा हल करेंगे अलग पेज में। कहता है उस बिंदु का नियामक ज्ञात करिए जो इतना वाली रेखा जो है उसको जो है इस प्रकार से काट रही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये हम सवाल ले लिए। ठीक है, ये बिंदु को नाम ए दिए और ये बी दिए। ए का नाम है 1,1 और बी का नाम है 2,3 और ये काटता है इस प्रकार से। मान लो कि ये सी बिंदु पर ये है 2 रेशियो और ये है 3 रेशियो, इसको m कह दो और इसको n कह दो। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तब c का नियामक x y हमको पता नहीं है, उस बिंदु का नियामक हमको c का नियामक चाहिए। तो c का नियामक का लिखे फार्मूला होता है x, y, यही तो हमको चाहिए। फार्मूला होता है x, ध्यान दीजिएगा, x2 इन m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n होता है। ठीक है, बाई वालम होता है वैसी m/2 प्लस n by1 बटा m प्लस n होगा। ठीक है, अब इसी में मान भरिए, आंसर आ जाएगा। देखिए x2, तो x2 देखिए यहाँ पर है x2, तो x2 के सामने 2 है तो हो गया 2 इंटू m का वैल्यू देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस n का वैल्यू देखो कितना 3 है तो 3 ले लेंगे, x1 तो x1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, बटा m प्लस n तो 2 प्लस 3 है ना, कॉमा m का मान कितना है तो 2 है तो 2 ले लिए, इंटू by2 का मान देखो यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिए, प्लस n का मान 3 है तो 3 लेंगे, इंटू by1 का मान देखिए ध्यान से कितना है 1 है तो 1 ले लिया, बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 3 जोड़ दिए ना 7, अब 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पर आइए 3 दूना 6, 6 में 3 जोड़िए तो 9 और 3 2 5, 3 2 5।
यानी 7/5 और 9/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर पहला आप देख रहे हैं ध्यान से, इधर सॉल्यूशन आप देख लीजिए अच्छा से, और ऑप्शन नंबर पहला देखिए 7/5 और 9/5, ठीक है। तो देख लिया, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न भी देखिए इस प्रकार से दिल है, ये आपका दिल है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसी प्रकार से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए इसको फिर से उसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक। हल बनाना क्या है, देखिए आइए, ऐसे त्रिभुज ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या पहला बिंदु आपका दिल है A B C, A का मान है 0,1, B का मान है 0,5 और C का मान है 3,4, ठीक है। अब इसी को देखिए आप हल करेंगे, तो हल करेंगे फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC डायरेक्ट लिखो 1/2 इंटू, बोलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, यही होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाइए 1/2 इंटू करिए, x1 का मान देखिए कितना है, तो ये x1 है, y1 है, ये x1 है, तो x1 का मान 0 है, तो 0, y2 ये x2 है, y2 है, ये x3 है, ये y3 है, तो y2 माइनस y3 यानी 5 घटाओ 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 घटाओ 4 प्लस यहाँ पर देखिए x2 है, तो x2 का मान कितना है, तो ये भी आपका 0 है, तो 0 ले लिए, y3 माइनस y1 यानी 4 घटाओ 1 ले लिया इसे, प्लस x3 का मान कितना है, तो 3 है, तो ये 3 ले लेंगे, y1 माइनस y3, तो y1 का मान कितना है, ये y1 है, y1 का 1 और y1 माइनस y2 ना होगा जी, यहाँ पर y2 होगा, तो बोलिए y2 का मान कितना 5, तो 1 माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो 0 से मल्टीपल करेंगे कहानी ख़त्म, 0 से मल्टीपल करेंगे कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 1 गया तो कितना जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर कितना 4, माइनस में, हम माइनस में 4 बचेगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, 1/6 इंटू जो होगा -12, तो यहाँ मॉड लगा देंगे, तो 1/2 इंटू प्लस 12, 2 से काटेंगे 6, यानी आंसर कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी है सही, 6 आंसर होगा, ठीक है, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक। आइए 29 नंबर में देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि बिंदु इतना दिल है तो दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा, तो इसका स्क्वायर अंदर रूट कर देंगे, चलिए यही कर दीजिए, 4 चौके 16 और 3 का हो जाएगा 3 तिया 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5 आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है, कार्तीयक तल में किसी बिंदु को इतना का कोटि का मान पूछा, यानी बाई का मान पूछा आपसे, आप जानते हैं 100 और बाई, तो बाई का मान कितना -7, तो -7 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, अगले वीडियो में अगले लेसन से लगातार चलेंगे।